ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो हुआ उससे डर के हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें किट्टू से बात करनी होगी, उसे बताना होगा कि हम गलत नहीं है। नहीं माँ जी, ये टाइम ठीक नहीं है। वो बहुत गुस्से में, कुछ गड़बड़ हो गई तो। कुछ नहीं होगा। माँ जी, किट्टू, किट्टू तुम जानते हो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारी खुशी से बढ़ के हमारे लिए और कुछ नहीं है। तुम ये भी जानते हो हमने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। नायरा जिद्दी है, बात को समझती नहीं, लेकिन हमने दुनिया देखी है, बहुत तजुर्बा है हमें। अगर तुम हमारी बात ध्यान से सुन लो तो तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि हमने जो भी कहा उसमें रत्ती भर भी गलत नहीं है। सुनो किट्टू, इस तरह हमें नजरअंदाज मत करो, हम तुमसे बात कर रहे हैं। बेटा, वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटे की जरूरत होती है। ये नियम हमने नहीं बनाए, ये तो दुनिया का चलन है। और वंश को आगे बढ़ाना सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा अधिकार भी है। ये हमारे पुरखों का कर्जा है जो हमें उतारना होता है। तुम बच्चे ये सब नहीं जानते, लेकिन हम तो जानते हैं ना। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम तुम्हें ये बताएं, समझाएं। बेटा, हम नायरा को दोष नहीं दे रहे, वो भी तुम्हारी तरह अनजान है, नासमझ है। नासमझ वो नहीं है दादी, नासमझ आप है, जो आप अब तक ये नहीं समझ पा रही कि मैं आपकी इन बातों में नहीं आने वाला। क्या लगता है आपको, पुरखों का हवाला देकर आप कोई भी बात मनवा लेगी, कोई भी गलत बात? नहीं, बहुत अच्छे से समझ गया हूं मैं आपको। अपनी जिद मनवाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती। आज अगर आपकी ये जिद पूरी हो गई ना, तो कल पता नहीं कौन सी और जिद मांग लेगी। आज बेटे के लिए पूजा करवा रही, कल को उसके बावजूद अगर बेटी हुई तो कैसा बर्ताव होगा आपका उसके साथ? इसलिए मैंने तय किया है दादी, मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए, मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए। मैं और नायरा बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे। That's final. दादी, आई एम सॉरी दादी, आपको ये सब सुनना पड़ा। पर कार्तिक बहुत हर्ट है दादी, इसीलिए कहे बिना रह नहीं पाया। दादी, आपकी वजह आपकी सोच के हिसाब से सही होगी, लेकिन हमारी सोच इस बारे में बिल्कुल अलग है। तुम्हारी सोच की अब हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तुम क्या कर रही हो हम अच्छी तरह समझ गए हैं। इस तरह काबू में कर लिया तुमने हमारे पोते को कि वो अपने खुद की सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है। दादी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कार्तिक ने जो कहा अपने मन से कहा, और वो कोई बच्चा नहीं है जो उसे सिखाया जाए। ये उसके अपने मन।
बड़ी बात कह दी और वो भी तुमसे कुछ कहे सुने बिना। ट्रस्ट मी, मुझे अंदाजा नहीं था मैं ऐसा कुछ कहने वाला। सच पूछो तो मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है नायरा। मैं ऐसे माहौल में बेटा या बेटी दोनों नहीं लाना चाहता जहाँ शुरू से उसे फर्क करना सिखाया जाए। बचपन से बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। अब इट्स टाइम कि मैं सही के लिए खड़ा हूं और गलत का विरोध करूं। ठीक है कार्तिक, लेकिन उसके लिए दादी का दिल दुखाने की जरूरत नहीं थी। सही बात को कहने का तरीका भी सही होना चाहिए। हाँ, मुझे गुस्सा आ गया था नायरा। और दादी से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ नायरा, उतना ही जितना कि तुम, पर गलत बात पे उनका साथ नहीं दूंगा। और अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो... कार्तिक, तुम्हें मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी बात मैं खुद कह सकती हूँ। ठीक है, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अब इस बात पे मुझे और बहस नहीं करनी। टाइम नहीं है मेरे पास और भी बहुत काम है। और हाँ नायरा, मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई और अपसेट होता है तो, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों को वहीं छोड़ देना पड़ता है ताकि वो लोग खुद अपनी गलती रियलाइज कर सके। समझ रही हो ना तुम? आउच, 10 साल के बच्चे वाली हरकत की तूने बेटा। नाखून काटते काटते स्किन कौन काट लेता है, और वो भी आज के दिन जब पतंग उड़ानी है। वेरी गुड। अब क्या मार के ही मानोगी? टू मच पता है ना किसे कहते हैं? अब टू मच, थ्री मच, मच मच कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि आई लव यू वेरी मच, लुकिंग ब्यूटीफुल वेरी मच, एंड आई रियली मीन इट। सच सच सच। तुम ना तुम्हें इतनी चीज़ी हो कि अगर तुम्हारे ऊपर पिज्जा बेच रखो ना तो वो चीज पिज्जा बन जाए। अच्छा फिर ठीक है ना, तुम खाने वाली बन जाओ, हम चीज क्या नाचीज पिज्जा भी बन जाएंगे। वाह 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 वाह। पता है कोई चोट ना सहलाने से ठीक होती है और कोई चोट दबाने से। अब सहलाने का टाइम गया, आज ना दबाई डालो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? पापा को पापा कहने की बात कर रही हूँ। अब और मत सोचो, बस काट डालो। जितनी बार पापा कहते उतनी बार आपकी याद आती है। पापा आप कब आओगे? आपकी प्रिंसेस आपको बहुत मिस कर रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।